और इस समय हमारे साथ बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़े हैं मिलिंद देवड़ा, शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं। मिलिंद जी, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि शिवसेना ने एक ऐड निकाली अखबार में और उस ऐड को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। क्या आपको लगता है वो ऐड जरूरी थी और क्या भारत के चुनाव में पाकिस्तान की बात करना आवश्यक है एनडीए के लिए? कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के नेता विपक्ष, जिनके पास एक संवैधानिक पद है, उन्होंने क्या बयान दिया? बहुत ही गंदा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 26/11 की जो आतंकवादी घटना घटी थी साउथ मुंबई में, उस आतंकवादी घटना के दौरान जो हेमंत करकरे जी है, जो शहीद हुए, मुंबई को बचाने में शहीद हुए, मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उनको पाकिस्तान ने नहीं मारा, उनको हिंदू समाज का किसी एक व्यक्ति ने मारा। जब एक राजनेता, एक राजनीतिक दल पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है, एक समाज को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार ये हो चुकी है 26/11 को लेकर। 26/11 के तुरंत बाद उस समय भी कुछ नेताओं ने एक पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक का विमोचन का टाइटल क्या था? 26/11 आरएसएस की साजिश। जी, दिग्विजय सिंह ने किया। उस समय भी मैंने इंटरनली पार्टी के फोरम में, मेरे स्वर्गीय पिताजी और मैंने इंटरनल फोरम में हमने ये कहा था कि ये गलत है। तो ये स्वाभाविक है कि राष्ट्र सुरक्षा एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, बनना चाहिए, रहना चाहिए, यदि हम भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। आरक्षण को लेकर एनडीए को बार बार टारगेट किया जा रहा है कि आप लोग आरक्षण को समाप्त कर सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं। इतनी सीटें, आप 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं एनडीए के लिए क्योंकि आप संविधान को बदलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ माफ करिए, लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि मुसलमान आरक्षण होना चाहिए, मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। बिहार के अंदर इस बात को एडवोकेट करा है। आप इसको किस ढंग से लेते हैं? कांग्रेस पार्टी एक कास्टिस्ट पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी आज एक कास्टिस्ट पार्टी बन चुकी है। मैं सोच नहीं सकता था कि कांग्रेस पार्टी में लोग आगे आकर जाति को एक इश्यू बनाएंगे और जात के आधार पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पार्टी हुआ करती थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस समय नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जिससे आज हम और आप साधारण व्यक्तियों को, साधारण नागरिकों को, आम लोगों को बहुत फायदा मिला है। आज वही पार्टी एक यू टर्न लेकर उद्योगपतियों को, व्यापारियों को गाली दे रही है। भारत के आम जनता की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को वो छीनना चाहते हैं। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बयान दिया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने बोला कि कांग्रेस पार्टी के राम मंदिर पर ऐसे विचार हैं कि अगर वो सत्ता में आई, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला कि अगर वो सत्ता में आई तो वो एक ऐसा कमीशन बनाएंगे जिसके अंदर राम मंदिर का फैसले को वापस लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि अगर जो बात आचार्य ने बोली और जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने भी रिएक्ट करा, क्या आपको लगता है कि अगर ये कांग्रेस पार्टी का थॉट है राम मंदिर के विषय पर लेकर, तो फिर क्या होगा? आपके विचार क्या है इसके ऊपर? जब मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ 2004 में, उस समय कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर था। हिंदुओं को, मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी यही कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगी, जो फैसला लेगी, उस निर्णय का हम पालन करेंगे। जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को सेटल किया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया